क्लास 10 एपी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला गया है कि 200 लॉक्स हैं और 200 लॉक्स को इस हिसाब से अरेंज किया गया है बेटा कि बॉटम में आपके 20 लॉक्स हैं, उसके जस्ट अपर वाले रो में 19 लॉक्स हैं, उसके जस्ट अपर वाले रो में 18 लॉक्स हैं। हमें ये निकालने हैं कि ये 200 लॉक्स कितनी रोज में सेट होंगे और लास्ट रो में कितनी लॉग्स होंगी। ठीक है ना। तो ये एपी का क्वेश्चन है, सम ऑफ एपी का क्वेश्चन। फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। Sn आपको दे रखा है, Sn कितना है बेटा, Sn इज इक्वल टू 200। a क्या है, ये जो फर्स्ट बॉटम वाली जो रो है ये बेसिकली a हो गई। तो a कितना है, a हो गया आपका 20। बॉटम में आपके 20 है, उसके ऊपर 19 है, फिर उसके ऊपर 18 है। तो इसके हिसाब से डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू हो गई -1। ठीक है ना। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो Sn की जगह 200 पुट कर दिया बेटा, n/2 n हमें निकालना है। 2a का मतलब 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -1। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर। तो 400 इज इक्वल टू n 40 प्लस n 40 माइनस n एंड ये हो जाएगा प्लस n। कितना हो गया बेटा, सो 400 इज इक्वल टू -n² प्लस 41। इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो लिख सकते हैं n² -41 प्लस 400 एंड दैट इज इक्वल टू 0। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, इस क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन से। सो n² -25x -25n -16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया बेटा, n -25 -16 कॉमन ले लिया, देन n -25 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो बेटा आपके n की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, 16 एंड 25। ठीक है ना। अब क्या है कि जो आंसर निकला है उसमें ये हो सकता है कि नंबर ऑफ जो रोज हैं वो 16 हो सकते हैं या 25 हो सकती हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अगर 16 हो सकती है या नहीं, क्योंकि इन दोनों में कोई एक ही रो होगी, या तो नंबर ऑफ रोज 16 होंगी या फिर नंबर ऑफ रोज 25 होंगी। ठीक है, an का फॉर्मूला आप जानते हैं, an इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an का मतलब अगर नंबर ऑफ रोज 16 हुई तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे। a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पता है 20 प्लस n कितना था 16, 16 -1 और d की वैल्यू -1। सो 20 -15 कितनी हो जाएगी, 5। जबकि अगर a की वैल्यू हम 25 ले लेते तब कितनी आती है बेटा, वो भी चेक कर लेते हैं। 20 प्लस 25 -1 इंटू -1 -24 मीन्स -4। अब आप खुद समझ सकते हैं बेटा, -4 नंबर ऑफ लॉग्स हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ रोज होंगी 16 और लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे 5। क्लियर है।